अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक काउंटडाउन 5 का यूनिट नंबर 5 देखने जा रहे हैं और आज के दिन हम यूनिट नंबर 5 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो समझना है वो समझेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह से एक और वीडियो होगी जिसमें उसकी सेकंड एक्सरसाइज देखी जाएगी और फिर सो ऑन एंड ऑनवर्ड्स उसकी चीज़ें देखते जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और मुश्किल नहीं है, आसान है। कुछ जगहों पे जहाँ पे बच्चे फंसते हैं वो मैं आपको ज़्यादा तफसील से एक्सप्लेन करूँगा। पहला टॉपिक तो इसका है डिस्टेंस। इस चैप्टर का जो तफसील है तो उसमें डिस्टेंस भी है, टाइम भी है और टेम्परेचर भी है। तो हम पहले डिस्टेंस की बात करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ हाउ फार ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉम ईच अदर। डिस्टेंस की मदद से हम एक नंबर देते हैं इस बात को कि दो चीज़ें एक दूसरे से कितनी दूर हैं। ठीक है, इन मैथमेटिक्स वी मेजर द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। हम चीज़ों के दरमियान जो फिजिकल डिस्टेंस है वो नापते हैं मैथ्स में। द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस आर किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। बड़ी ज़्यादा फासले होते हैं तो किलोमीटर्स यूज़ करते हैं, कम फासले होते हैं तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज़ करते हैं या मीटर बीच की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इन यूनिट्स को ख़ास तौर मीटर, किलोमीटर जो यूनिट्स हैं इनको हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। मैट्रिक सिस्टम चीज़ों को नापने के लिए कुछ हमें यूनिट्स देता है। तो फासले का यूनिट मैट्रिक सिस्टम के अंदर मीटर है। ठीक है, तो मीटर 1000 मीटर को किलोमीटर्स कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जल्दी से जल्दी हम आगे मिसालें समझाते जाते हैं। जैसे कि छोटी चीज़ें हैं उनको नापने के लिए मीटर का छोटा यूनिट इस्तेमाल होगा। जैसे मिलीमीटर जो है वो नाप रहा है कि कितनी मोटी है, या चमचे की लंबाई सेंटीमीटर में नापी जा रही है, नोटबुक की चौड़ाई सेंटीमीटर में नापी जा रही है। सेंटी की मीटर का मतलब होता है 1 मीटर को 100 से डिवाइड करें तो जो एक पार्ट आएगा वो सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, बिगर लेंस आर मेजर्ड इन मीटर्स। जो थोड़ी सी इसके मुकाबले में बड़ी होती हैं उनको मीटर में मेजर किया जाता है। जैसे दरख्त इन्होंने दिखाया है 10 मीटर का है, लग नहीं रहा वैसे 10 मीटर का, लेकिन चलें। गाड़ी इन्होंने कहा 3 मीटर की है, या एक्वेरियम इन्होंने दिखाया है 1 मीटर का है। और उससे भी ज़्यादा बड़े फासलों को किलोमीटर्स में नापा जाता है। किलो का मतलब होता है 1000। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। ठीक है, जैसे इन्होंने देखा है कराची से लाहौर तक का फासला 1248 किलोमीटर्स का है। बहुत लंबा फासला है तो ये मीटर्स में नापने के बजाय किलोमीटर्स में लिखा जाएगा, क्योंकि अगर इसको मीटर में लिखते हैं ना तो ये बनता 1248000। इतने मीटर्स हैं। तो हमें पता है जब इतने सारे मीटर्स हैं, इतने 3 ज़ीरो को हम बिलावजह अलग से लिखने के बजाय इसको खाली किलोमीटर्स कर दें तो इसका यही मतलब बनेगा 1248 किलोमीटर्स या 1248000 मीटर्स, एक ही बात है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको किलोमीटर्स कहना शुरू कर दिया, यानी 1000 मीटर, 1248 हज़ार मीटर। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको बस मैं गो थ्रू इसलिए कर रहा हूँ कि बुक में लिखा हुआ है, वरना बुक 4 में सब चीज़ें आप पढ़ के आए है ना भाई। अब लेटेस्ट रिकॉल, चलें कुछ याद करते हैं चीज़ें जो पीछे पढ़ के आए हैं। In Countdown 4, we learned that kilometers, meters, centimeters and millimeters are the units of measure of length of or distance. लंबाई या फासला नापने के ये यूनिट्स हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और हमने कन्वर्ट करना सीख चुके हैं पीछे कि किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, और उनको अगेन वाइस वर्सा, मतलब उल्टा करके देखें तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर वगैरह में इस तरह से कन्वर्ट करना हमें आता है, हम बुक 4 में सीख के आए हैं। तो लेकिन एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे, एक बड़ी चीज़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो बहुत सारे टुकड़े बन जाएँगे। तो 1 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में तोड़ेंगे, एक बड़ी चीज़ को छोटी में तोड़ेंगे तो उसके बहुत सारे टुकड़े होंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो अगर कोई नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 किलोमीटर्स,
उसको अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 मीटर्स। अगर एक नंबर है 2000 मीटर्स, उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उस 2000 मीटर्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या बनेगा? 2000 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो और लगेंगे, तो ये बन गए 200,000 सेंटीमीटर्स। 2 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 200,000 सेंटीमीटर्स। और सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में करना है तो मज़ीद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? 200,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 200,000, या जिसको हम कहते हैं 2 मिलियन। ठीक है जी, तो ये तरीक़ा है 2 किलोमीटर्स को मिलीमीटर तक कन्वर्ट कर सकते हैं हम। इसी तरह से मिलीमीटर से वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल 2 मिलियन मिलीमीटर था, इसको सेंटीमीटर में करना है तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करता है। पता है जब कोई चीज़ 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका आखिर का एक ये डेसिमल पीछे जंप करता है, एक ज़ीरो ख़त्म हो जाता है। तो ये बन गया 200,000 सेंटीमीटर्स। वही जो ऊपर किया था एग्जैक्टली वही जवाब आ रहा है। 200,000 सेंटीमीटर्स को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा? 2000 मीटर्स। 2000 मीटर्स को अगर किलोमीटर्स में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि तीनों ज़ीरो कट जाएंगे इसकी वजह से। आंसर आएगा 2 किलोमीटर्स। यहीं से शुरू किया था, वहाँ पे वापस आना हमने सीख लिया कि किलोमीटर से मीटर में कैसे करेंगे और मीटर से किलोमीटर में कैसे करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमको आ गई। ठीक है भाई, अब इन्होंने जल्दी जल्दी कुछ एग्जाम्पल्स दिए तो एक नज़र देख लेते हैं। 60 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बस उनको लगने लगता है तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों को याद नहीं रहता कि मीटर को मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर, इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करते थे। तो देखें, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पीछे बुक में लिखा हुआ है ना ये सारी चीज़ें, ये इन्होंने यहाँ समझाया हुआ है ना कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप यहाँ से देख के कर लें। जब आप सवाल कर लेंगे ना 8, 10, 15, 20 सवाल कर लेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। अभी आप अगर टेंशन लेना शुरू कर देंगे ना कि ये तो याद ही नहीं हुआ हमें, ये तो हमें याद ही नहीं हुआ, तो फिर तो आपको बाद में भी याद नहीं होगा। अभी ज़रा थोड़ा रिलैक्स करें, प्रोसेस समझ लें कि कैसे कन्वर्ट होता है, याद नहीं करें। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे ना तो खुद ही याद हो जाएगा करते करते। सही है, तो कुछ एग्जांपल्स जो हम देख रहे थे, 60 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है हमने, ये देखें, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 600 आ गया। 1.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, 15 मिलीमीटर आ गया। 15 मिलीमीटर को लिख सकते हैं ऐसे भी, और 15 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा समझा दिया आपको। ठीक है जी, अब आगे चलें। 5 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके 500 आ गया। 9.7 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 970 सेंटीमीटर आ गया, या 9 मीटर 70 सेंटीमीटर आ गया। दोनों ही एक ही बात है, ऐसे लिखें ऐसे लिखें, एक ही बात है। इसी तरह से 5 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई किया। 0.8 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई किया। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 दफ़ा आगे जंप करेगा, 1, 2, 3, और इस एम्प्टी जंप्स को 0 से फिल कर देंगे तो 800 मीटर आ गया। ठीक है, 6.542 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2, 3 दफ़ा जंप करेगा तो 6542 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 6542 मीटर भी लिख सकते हैं और 6 किलोमीटर 542 मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इनको देखते हैं, बड़े को छोटे में, छोटे को बड़े में, दोनों तरफ से करके देख लेते हैं। अब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो 75 मिलीमीटर्स को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी डेसिमल अब एक पीछे जाएगा तो ये 7.5 हो जाएगा, ये देखिए। और इसको लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 बच जाएगा। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल 2 दफ़ा पीछे जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.3 मीटर्स, क्योंकि जब डेसिमल लग जाता है तो आखिर के ज़ीरोज़ की कोई हैसियत नहीं होती। डेसिमल के बाद जब नंबर्स लिखे जाते हैं तो आखिर के ज़ीरो की हैसियत ख़त्म हो जाती है, तो 0.3 लिखना काफ़ी है, 0.30 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है भाई, ये बात हो गई। अच्छा आगे चलते हैं। 367 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में जाते हुए। कहीं याद नहीं आ रहा हो, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख लिया करें। अभी देख देख के समझ लें, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने कहा, जब आप करते रहेंगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो ये सारी एग्जांपल्स पीछे से जो कुछ हम बात करते हुए आ रहे हैं यहाँ मौजूद हैं। अब इन्होंने कहा 8 किलोमीटर 70 मीटर्स को टोटल कन्वर्ट कर दें किलोमीटर्स के अंदर। क्या करेंगे? तो 8 किलोमीटर तो पहले ही किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 70 मीटर को किलोमीटर में करते हैं, तो 70 डिवाइड बाय 1000। कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, तो ये 3 दफ़ा डेसिमल आखिर से पीछे जाएगा। 1 2 3, जो ब्लैंक है उसको फिल कर दें ज़ीरो से, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये 8 पहले से था, 0.070, और आखिर का ज़ीरो नहीं भी लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 8.07 किलोमीटर बन गया। तो वह पीछे भी हम देख चुके हैं कि 8.07 लिखें या 8 किलोमीटर और 70 मीटर लिखें, एक ही बात है। ठीक है। 25 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो अगेन डिवाइड करेंगे हम 10 से, ताकि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकें, सॉरी मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है। ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, और हमें चाहिए क्या? हमें मीटर चाहिए। तो हमें इसको भी मीटर बनाना है और इसको भी मीटर बनाना है। ये तो मीटर बनने के लिए क्या करेगा? सेंटीमीटर से मीटर बनना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। मिलीमीटर से मीटर करना है तो या तो पहले आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लें, फिर एक साथ सबको कर लीजिएगा, यही ज़्यादा आसान लगता है। तो हमें पता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। अगेन याद नहीं है तो पीछे से देख लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इस मिलीमीटर को तो सेंटीमीटर बनाएं ताकि दोनों एक जैसे हो जाएं। तो 5 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड किया, डेसिमल एक पीछे चला गया, बन गया 0.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर, और 0.5 सेंटीमीटर क्या बन गया? 25.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जब कोई चीज़ 100 से डिवाइड होती है तो उसका डेसिमल 2 दफ़ा पीछे जाता है। तो अब आंसर आ गया 0.255 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ ताकि कि ये लेसन जल्दी ख़त्म हो, वरना तो पता नहीं कितने घंटे के हो जाएगा अगर मैं आराम आराम से समझाऊँगा। तो अगर आपको कोई बात मुश्किल लग रही होती है ना, तो आप थोड़ा सा वापस पीछे कर लिया करें, थोड़ा सा बैक कर लिया करें, वीडियो को एक दफ़ा और सुन लिया करें, तो आपको फिर सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एग्जाम्पल का। 5256 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है। अब पहले सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे, मीटर से किलोमीटर में कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि जिस तरह से बुक में एग्जाम्पल दी हुई है हम उसी तरह से चल लेते हैं। अब वो समझने में आसान भी है। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं। पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अब जब कोई नंबर 100 से डिवाइड होता है तो उसका डेसिमल पॉइंट 2 दफ़ा पीछे जाता है, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होते हैं। तो ये बना 52.56। ठीक है भाई। अब हमें पता है कि ये आ गया मीटर में। अब मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1000 से जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो उसका डेसिमल 1 2 3 दफ़ा पीछे जाता है। अगर कोई ब्लैंक पीछे गया हो तो उसमें एक ज़ीरो भर देते हैं, यहाँ डेसिमल लग गया, तो आंसर आया 0.05256 किलोमीटर्स। ये देखिए, इन्होंने यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 458 मिलीमीटर्स को किलोमीटर में करें। बिल्कुल वही सवाल है, पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करें, सेंटीमीटर को मीटर में करें, मीटर को किलोमीटर में करें। इन्होंने करके दिखाया हुआ है। अब मैं ये समझा नहीं रहा, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये हम 2-3 दफ़ा समझ चुके हैं, इसलिए अब मज़ीद इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। डिस्टेंसेस के यूनिट्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं? बहुत आसान है। 8.52 किलोमीटर्स को 9.6 किलोमीटर्स में ऐड करना है। तो बस ख्याल रखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगे और नंबर्स एक के नीचे एक एग्जैक्टली एक्यूरेटली आ रहा हो, तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिशन में करके नहीं दिखा रहा है, तो बच्चों वाला काम है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करने के लिए ख्याल क्या रखेंगे? डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा हो, फिर नंबर के नीचे नंबर ऐसे लिखे जा रहा हो। अगर कोई जगह नंबर कम हो तो आखिर में ज़ीरो लगाना मसला नहीं होता, अगर आपको लगाना पड़े तो लगा लीजिएगा, माइनस करना भी आसान है। इस तरह से लिखा है इन्होंने मीटर और सेंटीमीटर्स
अच्छा नहीं, अभी आगे आएगा। 500 मीटर, 215 मीटर, 25 मीटर ऐड करना बहुत आसान है। 500 लिखें, 215 लिखें और 25 लिखें। राइट से मैच होने चाहिए अगर डेसिमल नहीं है तो, और डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 95.03 में से 20.09 माइनस किया। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, नंबर के नीचे नंबर आ गया। अब आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है भाई। तो अब मैं सब्ट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, ज़ाहिर है मैं बुक 5 में हूँ तो आपको ये भी सिखाऊंगा, माइनस कर किया तो ये तो फिर गलत बात होगी। मिक्स यूनिट्स हैं, 40 मीटर हैं, 20 सेंटीमीटर हैं, उसमें से 6 मीटर और 70 सेंटीमीटर माइनस ऐड करना है। तो मीटर सारे एक तरफ कर दें, सेंटीमीटर सारे एक तरफ कर दें, उनको आपस में ऐड कर लें, ऐसे बनेगा। जब सेंटीमीटर 100 से बढ़ जाएंगे तो वो 1 मीटर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कैरी हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता 20 की बजाय 40, तो 40 मीटर 40 सेंटीमीटर अगर होता, वो जमा होता है 6 मीटर 70 सेंटीमीटर में, तो 0 का 0 आता, और 7 + 4 11 होता है, 1 यहाँ आता है, 1 यहाँ चला जाता। ठीक है, ये 7 हो जाता है, 40 हो जाता है, तो हम ये 40 मीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे आंसर लिखते। ठीक है भाई, मुश्किल तो नहीं है। और ये सब बुक 4 में किसी न किसी तरह से देखते हुए आए हैं हम ये सारी चीज़ें। फिर इन्होंने एग्जांपल दी है, ये 2 एग्जांपल ऐड करना है। 105 मीटर 35 सेंटीमीटर को 25 मीटर 75 सेंटीमीटर से। आसान है, कुछ मसला ही नहीं था इसमें। सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी आसान है। किलोमीटर को किलोमीटर के नीचे लिखा, मीटर को मीटर के नीचे लिखा, आसान है। बोरो करने की ज़रूरत पड़ी तो बोरो भी किया जा सकता है। ठीक है भाई, 105 छोटा है, 280 बड़ा है, हमें पता है कि बोरो करने की ज़रूरत पड़ेगी। 5 में से 0 माइनस किया, 5 बचा, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, ये कटा, ये क्या बन गया 10। 10 में से 8 माइनस किए, 2 बचे, यहाँ पे 0 था, तो ये बचा 1, ये कटा 10 हुआ, फिर ये 9 हो गया क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया, अब ये 10 हो गया है ना। माइनस जैसे करते हैं, अब मैं माइनस आपको बता रहा हूँ, देखें आप हंस रहे होंगे, देखें सर आप हम माइनस सिखाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से जैसे नॉर्मली बोरो किया था, बिल्कुल वैसे ही ये काम भी किया जाएगा। सही है, अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो 5 एक्सरसाइज है, सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ समझा दूंगा, कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी खुद कीजिएगा। 7 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, पीछे से देख के कर लें, कोई मसला नहीं है। तो किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7000 मीटर्स। इनको आपस में ऐड कर लीजिए, ये तो कोई मसला ही नहीं है। 23 मीटर्स और 13 मीटर 25 सेंटीमीटर, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 सेंटीमीटर कर दें, इनको आपस में ऐड कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है 40 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। चालाकी क्या कर रहे हैं कि इसमें कहीं सेंटीमीटर नहीं है तो वहाँ 0 0 लिख दीजिए। ये देखिए 40 सेंटीमीटर 0 0 मिलीमीटर में से माइनस करने हैं 20 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। ये 9 मिलीमीटर लिखना टेक्निकल है, यहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 9 को लिखेंगे 09, बस ये ख्याल रखिएगा, मिलीमीटर। अब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से बोरो करने का जैसा चक्कर है, ये 3 होगा, ये 10 होगा, फिर 9 हो जाएगा, ये 10 होगा, फिर 9 होगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। इस तरह से बोरो करके इसको सॉल्व करेंगे। सही है। 900 मीटर कितने किलोमीटर्स होते हैं, आपको पता है कि मीटर से किलोमीटर करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल पीछे जाता है, खुद कीजिए, शाबाश। इन सबको सेंटीमीटर में करना है, तो ये तो सेंटीमीटर में पहले से ही है। इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए पहले किलोमीटर से मीटर में करें, इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करें ताकि मीटर से सेंटीमीटर हो जाए। तो फिर इन सब आपस में ऐड कर लें, आपको पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर बने। करके दिखाऊं? हाँ, मुझे आवाज़ आ गई आप लोगों की। तो देखें, पहले हम 30 को चेक करते हैं। 30 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 30,000 मीटर्स, फिर 30,000 मीटर्स
इज इक्वल्स टू 30,000 के आगे 2 ज़ीरो और लगा दें, 100 से मल्टीप्लाई किया मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए। अब हमें पता है कि ये सेंटीमीटर हमारे पास इसके आ गए, 160 मीटर को हमने सेंटीमीटर में करना है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके आगे 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो 30,000 ये नंबर है, यूनिट 10, 100,000 लाइक 3 मिलियन हो गया ना जी, 3 मिलियन। और ये कितना बना था, 1600, 1600 और 35 पहले से मौजूद था। इनको आपस में ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5361, उल्टा गिन रहा हूँ, 003। तो ये आंसर आ गया 3,01,635 मिलीमीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, तो ये करके भी दिखा दिया एक। आगे चलते हैं। ट्रू फॉल्स बताना है, आसान है। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर। मेजर की जा सकती है लेकिन करनी नहीं चाहिए, इसलिए इसको फॉल्स कर दें। इतनी लंबी बिल्डिंग को सेंटीमीटर में क्यों नापेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू फार अवे प्लेसेस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स, ये आप बताइए। ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये भी आप बताइए, बच्चों वाला है। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। इफ वन पार्ट इज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर पार्ट विल बी 3 मीटर्स। तो जमा करके देख लें, 25 + 25 50 आता है, और 3 और 2 5 होता है। क्या सही लग रहा है? करके देख लीजिए, ये भी खुद कर लीजिए, आसान है। बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। किसी दरख्त की हाइट नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, खुद बताइए। 25 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, खुद कीजिए। 42 सेंटीमीटर, तो सारे खुद कीजिए भाई, इसमें तो मैं कुछ नहीं बता रहा। ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, पीछे इतने सारे करके दिखा दिए, मदद करने की ज़रूरत नहीं है। कमरे को नापने के लिए क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर्स तो नहीं करेंगे, सेंटीमीटर भी नहीं करेंगे, खुद बताइए कमरा किस में नापा जाएगा। चलें मैं बता देता हूँ, मीटर यूज़ करेंगे। घर से मार्केट तक का फासला, ये तो आप खुद बताइए। टूथपेस्ट की लंबाई कितनी, किस चीज़ में नापेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किस में नापेंगे, आप बताइए। गाड़ी की लंबाई किस में नापेंगे, सब पीछे बताया है इन्होंने, तो इसमें तो मेरे तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बताइए कि गेस द हाइट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। कबर्ड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, या 50 सेंटीमीटर की होगी, या 2 मीटर की होगी, या 5.5 मीटर की होगी। आपके ख्याल से कबर्ड कितनी लंबी होगी? ये आपका गैस होना चाहिए, ये मैं जवाब नहीं बताऊंगा। ये तो आपको कैसा, अब तक जो आपने सीखा है ना, जो भी मेजरमेंट्स के बारे में, तो ये जांचना चाह रहे हैं कि आपने जो सीखा है वो कितना आपको समझ में आ रही है बात, या बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। तो इसलिए ये सवाल तो पूरा खुद कीजिए, ताकि अगर आपके जवाब गलत आ रहे हो तो हम ये समझ सकें कि अच्छा, अभी तक बात समझ में नहीं आई शायद। ठीक है, तो ये आप खुद कीजिए कि आपके ख्याल से कबर्ड का कौन सा साइज़ सही है। 10 सेंटीमीटर की हुआ करती है कबर्ड, या 50 सेंटीमीटर की हुआ करती है आमतौर पे, 2 मीटर की हुआ करती है, 5 मीटर की हुआ करती है। तो अपने अंदाज़ा बताइए कि आपके ख्याल से आमतौर पे कबर्ड किस साइज़ की होती है, उसको सर्किल कर दें। आपके ख्याल से एक चेयर का साइज़ क्या होता है? अंदाज़न 360 सेंटीमीटर की होती है करीब करीब, या 12 मीटर की कोई चेयर, 12 मीटर समझते हैं ना, दम घर घर 3 मंजिला घर के बराबर हो गया 12 मीटर। ठीक है, या 95 मिलीमीटर की होती है, या 500 सेंटीमीटर की होती है। ज़रा स्केल को रख के ज़रा इमेजिन करके देखिएगा कि आपके ख्याल से चेयर की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है अंदाज़न। तो फिर आप बताइएगा आपको क्या सही लग रहा है। 2 जवाब ज़्यादा करीब करीब हैं इसमें, लेकिन वैसे कोई एक सेलेक्ट कीजिए। फिर इस तरह से ग्लास, पानी का ग्लास, पानी पीने के ग्लास की ऊंचाई कितनी होती है आपके ख्याल से? 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर, या 6 सेंटीमीटर। ये भी आप ज़रा अपना स्केल, अगर मेजरमेंट स्केल सामने रख लेंगे ना, तो उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये 10 सेंटीमीटर कितने होते हैं। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर कितने होते हैं, 6 कितने होते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से कौन सा जवाब ज़्यादा सही है एक ग्लास की ऊंचाई नापने के लिए। सिमिलरली बताइए, पैकेट ऑफ जूस की क्या लंबाई होनी चाहिए आपके ख्याल से? 0.5 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है, 200 मिलीमीटर का होता है। आपके ख्याल से कितना ऊंचा होता है पैकेट का जूस? या एक क्लास 5 के स्टूडेंट की ऊंचाई कितनी होती है? 0.5 किलोमीटर्स,
यानी 500 मीटर या 0.8 मीटर या 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। ये भी अगेन आप स्केल सामने रखेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर 10 सेंटीमीटर इतने हैं तो 200 सेंटीमीटर कितने होंगे, उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो आप बता सकते हैं कि हाँ, इतनी हाइट हो सकती है एक स्टूडेंट की या नहीं, है तो हाइट किसी स्टूडेंट की हो ही नहीं सकती। तो अगेन ये सारे गेसेस आपने खुद करना है। इसमें मैं ज़रा सी भी हिंट इसलिए नहीं दे रहा कि ये आपका टेस्ट है। अगर इसमें से किसी का जवाब आपका गलत आया, इसका मतलब है आपको उस फासले के नापने के यूनिट का अंदाज़ा नहीं है सही से असल में। यानी अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि एक चेयर जो है वो 0.5 किलोमीटर की हो सकती है, तो इसका मतलब है अभी उस बच्चे को ये पता ही नहीं चला कि 0.5 किलोमीटर किसको कहते हैं। सही है ना? तो इसलिए मैं इसका जवाब नहीं बता रहा, आप पहले खुद से जवाब लिख लीजिए और पीछे से आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको कंप्लीट करना है, ये तो बहुत आसान है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना होता है, आपको पता है कि हम जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में करना है, पता है आपको कि हम 100 से डिवाइड करते हैं। बाकी दो में भी आपको पता ही है कि क्या करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। अब भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, बिल्कुल ही बच्चों वाला काम है। अब आप कहते हैं तो मैं आपको इसमें से कोई जो मुझे लगता है कि किसी दर्जे में कुछ मुश्किल हो सकता है तो वो दिखा देता हूँ। 425 मिलीमीटर से 198 मिलीमीटर माइनस करने हैं और 250 ऐड करने हैं। उसमें क्या मसला है? तो पहले आप 425 में से 198 माइनस कर दें, 425 में से 198 माइनस कर दें, खुद करें, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा। जो आंसर है उसमें 250 प्लस कर दें, फिर जो आंसर है उसको मिलीमीटर सेंट में लिख लीजिए, और जब मिलीमीटर में आंसर आ जाए उसको आप डिवाइड बाय 10 कीजिए तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। सही है। तो आंसर निकालें, फिर उस आंसर को एक दफ़ा कन्वर्ट करके भी दिखा दें। तो ये इतना आसान सा सवाल था। बच्चे ज़्यादा जो फंसते हैं ना, वो असल में इसमें फंसते हैं। इसी के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि जी वर्ड प्रॉब्लम बता दें, वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहे, वर्ड प्रॉब्लम की तरह से हमें समझा दें। सच बताऊं तो वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आसान होते हैं। सिर्फ उसमें मसला क्या होता है कि वो इंग्लिश में लिखे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि कहना क्या चाह रहे हैं। वरना तो वर्ड प्रॉब्लम के जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा ईजी होते हैं। तो समझते हैं जी। अ डाइनिंग टेबल इज़ 3 मीटर लॉन्ग। एक डाइनिंग टेबल है, रेक्टेंगुलर होती है ना आमतौर पर डाइनिंग टेबल, 3 मीटर लंबी है। अ टेबल क्लॉथ हैंग्स 2 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स। अब जो टेबल क्लॉथ इस पे बिछाया है वो चौड़ाई में तो बराबर है पूरा पूरा, लेकिन इधर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लटका हुआ है और इधर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लटका हुआ है। कितना लटका हुआ है? 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लटका हुआ है। तो 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर इधर, तो कितना हो गया एक्स्ट्रा? तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। क्या मसला था इस सवाल में? कुछ भी नहीं, बस इसको आपको इंग्लिश में आंसर दे देना। द लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ इज 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ शर्ट इज 80 सेंटीमीटर। एक शर्ट 80 सेंटीमीटर लंबी है। फातिमा नीड्स टू बाय फैब्रिक ट्वाइस दिस लेंथ। फातिमा को इसका डबल फैब्रिक चाहिए, तो उसको कितना चाहिए होगा? अल्लाह अल्लाह, इतना इजी सवाल, ये तो आप खुद कर सकते हैं। 80 का डबल कितना होता है? ड्यूरिंग अ फेस्टिवल टाइम द डेकोरेटर हैंग्स 10 स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स इन ईच विंडो, इन अ विंडो। एक खिड़की में 10 लड़ियाँ फूलों की लगाई गई, एक डेकोरेटर ने लटकाई किसी फेस्टिवल के टाइम पे, किसी कोई जश्न हो रहा था। ईच स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 लड़ियाँ लटकाई, हर लड़ी 30 सेंटीमीटर की है। बताइए टोटल कितनी लड़ियाँ लटका गई? वाह वाह वाह। तो 30 सेंटीमीटर की 10 लगाई, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 30 को। ये मुश्किल सवाल है, इसमें फंसते हैं आप लोग, और ये तो बड़ी बुरी बात है, इतने आसान सवालों में फंस जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा इजी होते हैं। सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है, वरना इनके नंबर ज़्यादा इजी दिए जाते हैं। अ गार्डन बेंच इज़ 3 मीटर ब्रॉड। एक गार्डन बेंच है, बेंच भी जो है कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती है। तो 3 मीटर चौड़ी है, उसकी चौड़ाई 3 मीटर है। ये गार्डन बेंच समझे, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है। टू साइड्स एंड टू साइड चेयर्स आर 80 सेंटीमीटर ब्रॉड ईच। दो चेयर्स हैं, जो साइड चेयर्स होती हैं वो 80 सेंटीमीटर चौड़ी हैं। इफ़ द थ्री ऑफ देम आर प्लेस साइड बाय साइड इन द गार्डन, हाउ मच स्पेस विल दे ऑक्यूपाई? एक 3 मीटर की टेबल और एक चेयर जिसकी चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, और एक और चेयर जिसकी चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, इनको बराबर बराबर रखें तो टोटल कितनी लंबाई हो गई?
तो पहले 80 और 80 जमा किया, कितने सेंटीमीटर बना? 160 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर पहले ही मौजूद है, तो पता चला 3 मीटर और 160 सेंटीमीटर आंसर आया। अब ये आप समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर के अंदर 160 बोलने का मतलब क्या है? 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो आप इसको अगर 3 मीटर और 160 सेंटीमीटर लिखेंगे तो थोड़ी सी बुरी लगेगी लिखने में, बात अजीब सी लगेगी, क्योंकि 160 सेंटीमीटर का मतलब भी 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर होता है ना? तो इसलिए इसको सही जवाब लिखने का तरीका है कि ये 3 मीटर 160 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि 4 मीटर और 60 सेंटीमीटर बनेगा। सही है? बात समझ आ रही है ना? कि 3 मीटर तो ये हो गया, और 80 सेंटीमीटर जो है वो 160 बन गया। तो 160 सेंटीमीटर को 1 मीटर 60 सेंटीमीटर लिखा जाता है, इसलिए इस 1 मीटर को 3 मीटर में ऐड कर लेंगे, ये 4 मीटर बन जाएगा। सही है? बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। सिटी ए इज 55 किलोमीटर 307 मीटर फ्रॉम सिटी बी। सिटी ए सिटी बी से इतना दूर है, और सिटी बी जो है वो सिटी सी से इतना दूर है। बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्टेंसेस, दोनों में कितना फ़र्क है? तो 55 किलोमीटर, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। 55 किलोमीटर 307 मीटर में से माइनस करना है 37 किलोमीटर 450 मीटर्स को। ये माइनस का सवाल है, इतना आसान पीछे करके आए हैं। बोरो होगा इसमें, ख्याल रखिएगा, ये छोटा ये बड़ा है, तो पहले बोरो करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा ये साथ से, ठीक है। ये 7 का 7 है, ये 2 का 10, ये बचा जनाब 5, अब ये 2 से 12 हो जाएगा बस। इसका ख्याल रखिएगा, इसमें बोरो करना है। बाकी सवाल में तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मोस्टली ये बुक 4 का ही रिवीजन है, इसमें कुछ नया नहीं आया। और अगर आपके दिमाग ने आपको कहना शुरू कर दिया ना मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, तो उसको ज़रा थपथपाएं, समझाएं कोई मुश्किल नहीं है। जब तक आपको याद नहीं हो जाता कि मीटर सेंटीमीटर की कन्वर्जन किस नंबर को मल्टीप्लाई करके होती है, तब तक आपको इजाज़त है आप पीछे से बुक देखते रहें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार करेंगे आपको याद हो ही जाएगा। परेशान होकर याद करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।